जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ, क्या हियरिंग हुई या नहीं हुई, क्या कहा गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको रिव्यू पिटीशन के बारे में एक बात बताने वाला हूँ। जैसा आपको पता है कि जो रिव्यू पिटीशन है पहले वो फाइल्ड हुआ, उसके बाद फिर वो रजिस्टर हुआ, उसके बाद मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिव्यू पिटीशन है तो उसकी जो हियरिंग है वो 26 जुलाई को होगी। तो दोस्तों 26 जुलाई को रिव्यू पिटीशन पे हियरिंग हुई और जो उसमें जज थे, जो वकील थे, उन्होंने इस पे बात करी। एक तरीके का चैम्बर ऑफ डिस्कशन हुआ रिव्यू पिटीशन पर। और दोस्तों अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, यानी जो भी बातें हुई इंटरनल अंतर्गत ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुई किसी के पास भी। तो दोस्तों जब रिज़ल्ट आ जाएगा इसका तब रिव्यू पिटीशन पर क्या हियरिंग हुई इसके बारे में पता लगेगा। अब दोस्तों जो रिव्यू पिटीशन पहले फाइल हुई वो ऐसी फाइल नहीं करी गई है। कोई भी रिव्यू पिटीशन ऐसे ही कोई फाइल कर दे, रजिस्टर कर दे, इस प्रकार से नहीं होती। रिव्यू पिटीशन अगर आपने डाली है किसी जजमेंट के खिलाफ तो उसके पास भी आपको ठोस सबूत चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, तब आप रिव्यू पिटीशन को सही तरीके से लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपने लीगल सपोर्ट्स के थ्रू, जो उनके लॉयर हैं बड़े बड़े, उनकी जानकारी के अनुसार ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया। तो दोस्तों जैसा मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपने एक भाषण में भी बताया था, जो वो दे रहे थे, उन्होंने बताया कि जो रिव्यू पिटीशन है उसमें उन्होंने दो मेन एविडेंस डाले। एक तो ये कि सरकार ने असली ओआरओपी लागू नहीं करी, यानी 2006 के बाद जो टॉप अप स्केल के मैक्सिमम ऑफ टॉप अप स्केल रैंक वाइज, ग्रुप वाइज, उसके अकॉर्डिंग पेंशन सेट नहीं करी, बल्कि जो 2014 की ओआरओपी दी उसमें 2013 का बेस ईयर मान के उसमें पेंशनर्स की पेंशन लेके मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज पेंशन दे दी, जिसकी वजह से पेंशनर्स की पेंशन जो मैक्सिमम होनी चाहिए थी वो मिनिमम हो गई, कम हो गई। तो दोस्तों एक ये एविडेंस दिया है। और दोस्तों दूसरा एविडेंस दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या फिर हाई कोर्ट के जज हो गए या और भी सिविलियंस एम्प्लॉय हो गए या फिर और भी बड़े अफसर्स हो गए जो डिफेंस के नहीं हैं, उनको 7 CPC का सही बेनिफिट मिल रहा है, सबको एक समान पेंशन मिल रही है। तो फिर डिफेंस पेंशनर्स को क्यों छोड़ दिया, उनकी पेंशन समान क्यों नहीं है, एक ये एविडेंस भी रिव्यू पिटीशन में शामिल किया है। तो दोस्तों आई होप कि हमारा रिव्यू पिटीशन जो है वो मजबूत हो, जो सरकार को बता सके कि जो आपने 1 रैंक 1 पेंशन दी है, जो आपने इतने सारे पेंशनरों की जो अलग अलग पेंशन मिल रही है, उस पर काम कर सकें। तो दोस्तों इस बेस में हमें देखना है कि जो रिव्यू पिटीशन का जो निर्णय है जिस पे सुनवाई हुई 26 तारीख को, उसका आउटकम क्या रहता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो दोस्तों इसका हमें वेट करना होगा। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी कि जो सुनवाई थी वो हुई है, बस आउटकम आना बाकी है। क्या कोर्ट की तरफ से क्या आउटकम आता है उसका, वो जानना बहुत ज़रूरी है रिव्यू पिटीशन पे। तो दोस्तों ये तो मैं पहले वीडियोस में भी आपको समझाता आया हूँ कि जिस तरीके से पुरानी जो चंद्रशेखर कमेटी की टेबल थी उसमें जिस तरीके से टॉप अप स्केल से टॉप अप अमाउंट को लेकर पेंशन सेट करी गई वो सरकार ने लागू नहीं करी, उसके बेस पे ओआरओपी 1 नहीं बनाई। तो दोस्तों हमें उसी की डिमांड चाहिए जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी या उनकी टीम उठा रही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका आखिरी पल कहाँ तक जाता है, और मैं आपको बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।